आज हम इस वीडियो में स्कोडा की सबसे किफ़ायती कार काइलाक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 7.84 लाख रुपीस है और वहीं इसका टॉप वेरिएंट आप 14.84 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर खरीद सकते हैं। वैसे इसके बारे में ज़्यादा भूमिका बांधने के बजाय मैं कोशिश करूंगी कि हम सीधे पॉइंट पर आ जाएं और इसे ड्राइव करने के लिए सागर भानुशाली हमारे एक्सपर्ट गोवा गए हुए थे, तो सीधे उन्हें वीडियो में बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें काइलाक कैसी लगी और आपके 5 सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हेलो सागर। हाय सोनम। तो सागर, मैं इसके लुक के बारे में आपसे बिल्कुल सवाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि लुक के बारे में इन डिटेल हमने इस पर एक वॉक अराउंड वीडियो भी किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सागर, मैं आपसे इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इसे ड्राइव करने गए थे। तो सबसे पहले काइलाक के ड्राइव के बारे में जानते हैं। सोनम, कुछ शब्दों में अगर कहूँ तो जो काइलाक का जो ड्राइविंग फील है वो काफ़ी अप मार्केट है, काफ़ी मैच्योर फील होते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। स्कोडा की कार्स अगर आपने दूसरी चलाई होंगी तो एक सेट एक्सपेक्टेशंस होता है कि उनका द वे दे ड्राइव, द वे दे फील, वो काफ़ी मैच्योर होती है, दे आर वेरी पॉलिश्ड। एंड काइलाक के साथ भी सेम ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसका जो एक कौन मुझे लगता है कि इसमें इंजन ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन। करेक्ट, इसमें आपको सिर्फ एक ही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है, और आपको 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं। तो गोवा में हमने बेसिकली ये इंजन के साथ जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है वो चलाई थी। एंड ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है चलाने में। आपको कोई भी कंप्लेंट्स आपको नहीं नज़र आएंगे या नहीं करने मिलेंगे, बिकॉज इसका जो नेचर है, इट इज़ मेड फॉर नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स बट ऑल्सो फॉर अ मैच्योर ऑडियंस, जिनको एक सेफ, कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल छोटी सी एसयूवी चाहिए। एंड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट द काइलाक इज़ क्वाइट अ गुड ऑप्शन। इसका जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। 3 सिलेंडर इंजन है और वो आपको फील होगा जब कार आप स्टार्ट करोगे और आप चलाओगे। नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन, जो कि एक टिपिकल ट्रेट है। एक बहुत ही टिपिकल साउंड होता है 3 सिलेंडर इंजन का, वो आपको सुनने में मिल जाएगा, बट इट इज़ नॉट बॉदरसम या फिर लाउड भी नहीं है बिल्कुल भी। इट्स अ स्मूथ इंजन। गियर बॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इट्स नॉट जर्की इवन एट लो स्पीड्स, बिकॉज इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, और उनका ट्रेट होता है दे आर इनहेरेंटली बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स होते हैं। गियर चेंजेस आपको फील नहीं होंगे। इसकी जो राइड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है, स्लाइटली फर्म है, जो कि आपको जो ख़राब रोड्स होंगे जिस पे स्टोन्स ज़्यादा होंगे उसमें आपको थोड़ा सा फील करने मिलेगा, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस, वेल बैलेंस्ड, अप मार्केट फीलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो क्विकली सागर, आपने कुशाक भी चलाई है एंड स्लाविया भी चलाई है, एंड सेम इंजन ऑप्शंस आपको वहाँ भी मिल जाते हैं, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। सो डायमेंशन वाइज ये छोटी है, तो क्या आपको कोई कंपैरिजन आप बता सकते हो, या डिड यू फील कि इसमें बहुत डिफरेंस है अगर आप इसको छोटे डायमेंशन वाली कार में सेम इंजन यूज़ कर रहे हैं तो? कुशाक से कंपेयर करूँ तो बेसिकली काइलाक मेरे हिसाब से स्कोडा ने व्हाट दे हैव डन इज, कुशाक का 70% इज व्हाट आई हैव बीन डिस्क्राइबिंग द काइलाक एज अ कुशाक व्हिच हैज बीन टोन डाउन टू 70%। बेसिकली वही है ये गाड़ी। तो आपको मैन्यूवर करने में भी ज़्यादा इजी पड़ेगी कुशाक से। स्पेस, जो पार्किंग स्पेसेस होती है उसमें आप इजीली थोड़ा सा डाल सकते हो कंपेयर टू कुशाक, क्योंकि थोड़ी सी छोटी है कुशाक से। इट्स नैरोअर एंड शॉर्टर दैन द कुशाक। तो अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ी काफ़ी सिमिलर फील होती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द काइलाक। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं दोनों में, क्योंकि इंजन सेम है, गियर बॉक्स सेम है। अब जब हमने ड्राइव के बारे में सागर बात कर ली है, तो मैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काइलाक के बारे में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं वो है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। सो इसका क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी इज़ अराउंड 19.8 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैनुअल के लिए, और 19.2 आई थिंक फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन। ऑफ कोर्स ये ARAI क्लेम माइलेज है और आपको रियल वर्ल्ड में इतना नहीं मिलेगा। एंड बिकॉज इसमें लिमिटेड इंजन ऑप्शन आपको एक ही मिलता है, देयर इज़ नो CNG, देयर इज़ नो डीजल इंजन ऑप्शन, सो यू हैव टू गो विद दिस। एंड ARAI तो 19 है हालांकि, बट आपको रियल वर्ल्ड में आई थिंक अराउंड 11 to 15 मिल जाना चाहिए, 10 to 15 एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन अगर आप उसको सिटी में चला रहे हो या फिर वाइड ओपन रोड्स हाईवे पे चला रहे हो। ट्रैफिक में आपको अराउंड 10 तक मिल जाएगी विद द ऑटोमेटिक, एंड हाईवे पे अराउंड 15 रियलिस्टिकली स्पीकिंग। तो बहुत जल्द हम इसे अपने फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर टेस्ट भी करेंगे, कार वाले की स्पेशली।
सो इसके जो फिगर्स होंगे वो हमारी वेबसाइट पर carvale.com/hindi पर आप जाकर देख सकते हैं। तो सागर, क्या लगता है आपको कि जो ऑलरेडी मार्केट में इस सेगमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं इसके राइवल्स, ये उनको बीट करके आगे बढ़ पाएगी? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्पेस फॉर द काइलैक, इवन दो अगर आप ऑन पेपर देखोगे ये गाड़ी में तो इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती है, क्योंकि ये सेगमेंट में बहुत सारे ब्रांड्स अपनी जो भी गाड़ी है उनमें फीचर्स भर भर के दिए हैं। आप XUV 3XO देख लीजिए, आप सोनेट देख लीजिए, तो काइलैक में कंपैरेटिवली इतने फीचर्स नहीं हैं, बट देयर आर पॉजिटिव्स टू दिस कार। अगर आप इसमें आप बैठेंगे भी और जब आप चलाएंगे तो इसका जो एक सॉलिड फील है, जब स्पेशली आप जब ये गाड़ी चलाते हो, वो आपको सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों में देखने नहीं मिलेगा। इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। 5 स्टार रेटेड है अभी एनकैप में इसकी जो Correct. रेटिंग आई है। करेक्ट। हालांकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि Volkswagen Skoda की कार्स दे आर नॉट एज वेल बिल्ड एज दे यूज्ड टू बी एट वन पॉइंट, बट लेट मी टेल यू, उनकी बिल्ड क्वालिटी अभी भी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स दे आर नॉट एज सॉलिड एज दे यूज्ड टू बी एट वन पॉइंट, अगर आप पोलो से कंपेयर करेंगे या फिर पुरानी जो रैपिड है उससे भी कंपेयर करेंगे, बट ऑन इट्स ओन काइलैक का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एंड उसकी ड्राइव एक्सपीरियंस भी काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स अ वेरी अप मार्केट, वेरी मैच्योर फीलिंग आपको मिलेगी जब आप ये SUV चलाओगे। सो ऑब्वियसली देयर आर प्रोज टू दिस कार एंड देयर इज़ अ स्पेस फॉर दिस कार, एंड आई फील दैट काइलैक अच्छे नंबर्स में सेल होगी। आई थिंक सागर, इंडियन मार्केट में एसयूवी की इतनी डिमांड है कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लाओ, सब 4 मीटर एसयूवी लाओ, सबको पसंद आ ही जाती है। उसमें Correct. इतने सारे बायर्स हैं कि इट कैन सेल, मतलब Correct. मुझे लगता है। और स्कोडा की कुशाक तो ऑलरेडी इट्स डूइंग वेल, एंड काइलैक बीन अ चीपर कार दैन द कुशाक, और आपको हालांकि ओवरऑल सेम ही पैकेज मिलता है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल स्मॉलर दैन द कुशाक, सो आई थिंक इट विल डू इवन बेटर दैन द कुशाक। सागर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि इसका कौन सा वेरिएंट हमारे व्यूअर्स को खरीदना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपको लगता है कॉस्ट इफेक्टिव है? सो सोनम, नॉर्मली व्हाट वी वुड रिकमेंड इज जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट होता है, क्योंकि उसमें फीचर सारे सबसे features ज़्यादा होते होते हैं। करेक्ट करेक्ट। बट काइलैक की बात करें तो उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड वैल्यू, क्योंकि उसमें आपको बेसिक फीचर से भी ज़्यादा मिलते हैं, एंड उसके जो मिडिल वेरिएंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे वैल्यू है, क्योंकि उसमें भी अगेन आपको कंफर्ट बेस्ड फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी मिल जाती है। बट उसका जो टॉप वेरिएंट है, जो प्रेस्टीज, वो उसकी प्राइसिंग मुझे काफ़ी हाई लगती है, तो पर्सनली आई वुड रेकमेंड उसका जो सिग्नेचर है या फिर सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है, जो कि टॉप एंड से एक और दो वेरिएंट नीचे हैं, उसमें आपको बेसिक से ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगी। द ओनली थिंग दैट यू आर मिसिंग इज़ इसमें जो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबिलिटी है फॉर द फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट्स। आई थिंक इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इन्होंने Correct. ऑफर कर रहे हैं। करेक्ट। काइलैक ये सेगमेंट में सिर्फ वेन्यू में आपको ड्राइवर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट मिलता है, काइलैक में आपको फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए भी मिल जाएगा और वेंटिलेशन भी है दोनों के लिए। ये एक फीचर है जो आपको सिग्नेचर वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वो आपको प्रेस्टीज में मिलेगा। फिर आपको और 2-3 फीचर्स है, सनरूफ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे जो 2-3 फीचर्स ही हैं जो आपको सिग्नेचर में नहीं मिलेंगे। व्हेन यू कंसिडर द प्राइस डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग प्राइस गैप, और ये जो डिफरेंस है हम आपको अभी फ़िलहाल नीचे बैनर में आपको दिखाई देंगे। सो कंसिडरिंग दैट, मेरे हिसाब से सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर प्लस इज़ द वेरिएंट टू गो फॉर। एंड सागर, हम जब इसके वेरिएंट्स को देख रहे थे तो इसके मैनुअल और ऑटोमेटिक में भी अगर आप वेरिएंट वाइज भी जाएंगे, पर्टिकुलरली 1 लाख का डिफरेंस आता है। करेक्ट। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको मैनुअल के साथ जाना चाहिए या 1 लाख स्पेंड करके आपको टॉर्क कन्वर्टर खरीदना चाहिए? 1 lakh is basically because torque converter naturally it's a more expensive form of gearbox. AMT या कुछ होता तो डिफरेंस इतना नहीं होता। करेक्ट। बट आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज मेनली लोग सिटी में ही चलाएंगे इन ट्रैफिक, एवरीडे यूजेज अगर आप बात करो तो ट्रैफिक इन्वॉल्व रहता है उसमें, राइट? सो इट्स जस्ट मोर कन्वीनियंट, एंड हालांकि अभी जो नए ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो टेक्नोलॉजी है उनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता माइलेज में, पहले से कंपेयर करें, तो आई थिंक इट्स वर्थ गोइंग फॉर, इवन दो यू हैव टू स्पेंड 1 लाख एक्स्ट्रा। सो आई थिंक मैं अगर इसे कंक्लूड करूँ कि कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, तो वैल्यू फॉर मनी आपने सिग्नेचर को बताया, जो इससे लोअर टॉप वेरिएंट से 1 या 2 वेरिएंट नीचे है, राइट? ठीक है। सो सागर, आपसे आखिरी सवाल जो हर बार हम इस फॉर्मेट के वीडियो में करते ही है कि काइलैक के 2 ऐसी बातें बताइए जो आपको बहुत पसंद आई है, और 2 बातें जो इसमें और बेहतर हो सकती थी या स्कोडा को दिया जाना चाहिए था इसमें।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इवन दो काइला के कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली फॉर द रियर सीट। द वे द सीट इज़ कॉन्टोर्ड, उसका जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उसका जो अंडर लेग रूम और हेड रूम तो अच्छा है ही। वी ऑलवेज हैव अ कॉमन कंप्लेंट कि अंडर थाई सपोर्ट नहीं है गाड़ियों में, राइट, स्पेशली छोटी गाड़ियों में। बट इसका जो सीट बेस है वो काफ़ी लंबा है, सीट बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिंग है, और इसमें अंडर थाई सपोर्ट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ओवरऑल में भी सागर आई थिंक सीट में कॉन्टूरिंग दी गई है। बहुत अच्छी है, क्योंकि स्पेशली जो उसका जो शेप है इट्स वेरी कंफर्टेबल। आप लॉन्ग जर्नीज आराम से कर सकते हो ये कार में, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कंपेयर टू अदर कार्स जिनकी सीट्स थोड़ी सी फ्लैट है। इसमें आपको प्रॉपर शेप मिल जाता है जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। सो सीटिंग कंफर्ट इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक। सेकेंड इज इसका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और जो बिल्ड क्वालिटी है, वो सेगमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। स्पेशली उसका जो बिल्ड है, आपको सॉलिड फीलिंग मिलती है, राइट, जब आप दरवाज़ा भी बंद करोगे एंड व्हेन यू ऑपरेट ऑल द कंट्रोल्स, देयर इज़ दैट सेंस ऑफ सॉलिडिटी जो कि मिसिंग है सम कार्स में जो इस सेगमेंट में है। और कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो मुझे ये लगता है कि इंजन ऑप्शंस नहीं है। आपको ये सेगमेंट में सीएनजी मिल जाता है, डीजल ऑप्शंस मिल जाता है, डीजल में भी ऑटोमेटिक कुछ मिले। करेक्ट करेक्ट। इसमें आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, हालांकि 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस है, बट अगेन इफ़ यू वांट अ मोर फ्यूल एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव तो एक डीजल नहीं है, सीएनजी भी नहीं मिलेगा आपको इसमें फैक्ट्री फिटेड। सो वो एक कॉन है। एंड सेकेंडली इसका जो स्पेस है हालांकि बहुत अच्छा है कंपेयर टू द कंपटीशन, और सीटिंग कंफर्ट जैसे कि मैंने बोला बहुत अच्छी है। बट इसका जो कैबिन है वो काफ़ी नैरो है, इट्स नॉट अ स्पेशियस 5 सीटर कार। अगर आपको 4 लोग बिठाने हैं कार में तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, बट बहुत लोगों के नीड्स भी रहते हैं कि वो पूरे फैमिली के साथ जाते हैं, तो स्पेशली 5 लोग तो काफ़ी टाइम अंदर होते हैं गाड़ी में। सो एज अ 5 सीटर इट डजंट वर्क दैट वेल। समथिंग लाइक द XUV3XO, वो ज़्यादा वाइड है, वो उसमें आप, हाँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर आप 5 लोगों को बिठाने वाले हो मोर ऑफन देन नॉट। इसमें थोड़ा सा इसका जो कैबिन है वो नैरो है, सो इट्स बेस्ट एज अ 4 सीटर था। एंड व्हाट अबाउट बूट स्पेस? अगर स्कोडा ने क्लेम किया था कि सबसे बड़ा बूट स्पेस दे रहे हैं, 450 लीटर्स आई थिंक है इसका, तो आपने इसकी प्रैक्टिकलिटी चेक की? सो मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, बट इसका जो बूट स्पेस है इट्स अमंग्स द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। एंड हाँ, लाइक व्हेन वी एक्चुअली यूज्ड इट, हम लोग शूट के टाइम पे हमारे पास बहुत सामान होते रहे, 4-5 बैग्स होती है, इक्विपमेंट होता है, सब कंफर्टेबली इसमें आ गया, एंड इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम विद दिस। और इसका जो बूट स्पेस है बहुत ही अच्छा है। और हमने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है इसका बूट स्पेस टेस्ट करने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो भी जाकर देख सकते हैं। सो सागर, एनी फाइनल कमेंट यू वांट टू गिव टू आवर यूजर्स की? इट्स अ वेरी सेफ सॉलिड चॉइस। भले ही आपको ऑन पेपर ये इतनी इंप्रेसिव नहीं लगेगी बिकॉज फीचर्स नहीं है बहुत सारे, बट लाइक एवरी अदर स्कोडा कार, द मोर टाइम यू स्पेंड विद इट यू विल अप्रिशिएट इट, और आपको वो पसंद आ जाएगी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गो आउट, टेस्ट द कार प्रॉपरली, आप अच्छी खासी लंबी टेस्ट ड्राइव लें, बिकॉज फीचर्स अगर आप देखोगे, सिर्फ स्पेक्शीट पढ़ोगे तो इतनी इंप्रेसिव नहीं लगेगी। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, चलाओ गाड़ी, उसके बाद आपको शायद पसंद आ जाए। सो काइलाक के बारे में ये हमारी राय थी। आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है काइलाक से जुड़े हुए, तो वो भी कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा। मैं और सागर पूरी कोशिश करेंगे उनका जल्द से जल्द जवाब देने की। शुक्रिया।